ओके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ। तो अभी आप खुश हो सारी? घरों से कौन लोग आए? जो प्रेयर में घरों से आए आज। गुड। अच्छा विषय है आपके लिए कि आप सुनकर है ना मीटिंग को तो प्रेयर करने के लिए आए हो। आज हम सारा दिन प्रेयर में ही थे, ठीक है, और बहुत अच्छी प्रेयर दी आज, जबरदस्त अच्छी थी। वो गले से पता चल रहा है ना कि जब हम करते रहेंगे थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा बैठ जाता है ना। तो जैसे आज जो प्रेयर हुई उसमें मैं कुछ पॉइंट आपको समझाता हूं, क्योंकि जो प्रेयर है, जो परमेश्वर के साथ चीजें हैं सारी, वो है आत्मिक, ठीक है। तो आत्मिक चीजें हम जब करते हैं अपने जीवन में तो कभी कभी होती नहीं है कुछ लोगों से, है ना। जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जब मैं प्रेयर करता हूँ तो एक फ्लो काम करता है परमेश्वर की पावर का, ठीक है। मतलब अंदर से ऐसे जैसे कोई चीज फ्लो कर रही है अंदर हो, ऐसे। जब वो प्रेयर होती है ना फिर मजा आता है। क्या आता है? सच्ची। जब वो फ्लो नहीं अंदर आ रहा प्रेयर का, तो वो क्या कहते हैं ना, हम फिर वो जैसे मजबूरी से या जबरदस्ती करना ना, क्या करना है ना, जैसे मजबूरी से कि करना है, या फिर मजबूरी होगी या जबरदस्ती, ठीक है। तो वो फिर वो चीज जो हमें उससे चाहिए मिलती नहीं है ना। तो ये कैसे हो सकता है आपके साथ? ये पॉइंट है, कैसे वो फ्लो वाली प्रार्थना आप कर सकते हो और कैसे आपके अंदर भी फ्लो काम करेगा प्रार्थना का, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें और भी बहुत कुछ देता है। जैसे मैं आपको मन के ऊपर बहुत सारा वर्क या मन की चीजें ज्यादा समझाता हूं, है ना। जैसे मान लो, जैसे आप प्रे करोगे ना, जैसे मान लो आपने आधा घंटा की, तो आपके मन में एक तसल्ली होगी, मैंने प्रे करी। क्या होगी? आधा घंटा करोगे तो एक तसल्ली सी आएगी, नहीं मैंने की है, मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसे तसल्ली सी आएगी। अगर आपने 1 घंटा प्रार्थना की तो आपके मन में और ज्यादा वो चीज होगी, क्या? नहीं मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि आप प्रेयर जो कर रहे हो। अभी मेरी बात समझ आ रही है? जो लोग प्रार्थना की हुई चीजें, है ना, प्रार्थना करके जो चीजें देते सेवक लोग, तो उसको लगाने में कितना टाइम लगता है? 1-2 मिनट में। 2 मिनट भी ज्यादा है। कितने? जैसे कपड़ा है तो ऐसे लगाया तो बस काम खत्म। तो उससे मन के अंदर वो चीज नहीं बनेगी, वो विश्वास नहीं बनेगा, वो चीज नहीं बनेगी परमेश्वर के सामने। इसीलिए यीशु मसीह ने ना एक दृष्टांत दिया, क्योंकि जब हम एक बाइबल रखते हो ठीक ठाक वाला, जैसे मैं पढ़ता हूं ना जिस तरह से, वो वाला बाइबल, ठीक है। बाकी अभी मैं समझाता हूं आपको, हो गया? ठीक है। तो अभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो बाइबल है ये बहुत कुछ है इसमें, अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर एक तो हिस्ट्री है उन लोगों की जो परमेश्वर के साथ चले, क्या क्या हुआ, वो हमारे लिए बहुत रियल चीज है। उसको पढ़ना, अपने मन को उसके साथ पक्का करना, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं,
मैं थोड़े दिन पहले, मैं पता नहीं किससे मेरी बात हो रही, वो कितना, मैं 2 पेज पढ़ता हूँ रोज बाइबल के। क्या करता हूँ, वो थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने उससे पूछा आप कैसे चल रहे हो, कितना प्रे तो मैं 10-15 मिनट करता हूँ, लेकिन मैं बाइबल के 2 पेज नहीं पढ़ना छोड़ता। आप बात सुन रहे हो मेरी? वो बाइबल के पेज 2 पढ़ता है जैसे रीति की तरह, उसको नहीं पता कि ये उसके दिमाग में इसको पढ़ना ठीक होता है, शुभ होता है, शायद कुछ ऐसा। ऐसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है हम देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ जो लिखा गया है ये अध्याय में क्या है, समझकर। कैसा? समझने वाली चीज है। समझ आया ना? तो बाइबल के हमारे लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने आत्मिक चीजों को रखा है, जिससे हम अपने आप को स्थिर करके परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, ना कोई दूसरा परमेश्वर है, ना हीलिंग, छुटकारा, डिलीवरेंस पाने का कोई दूसरा ऑप्शन है। एक ऑप्शन है खुदा के साथ, उसे समझ लो बस, अच्छे से उस पर ध्यान दे दो, सब कुछ हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? यहां पर मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, आप लोगों ने वैसे पहले भी ये पढ़ा है, लेकिन मुझे हॉली स्पिरिट कहते हैं कि इसे दोबारा पढ़ो। जैसे मैं पढ़ूंगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है? लूका 18 की 1 से पढ़ते हैं। ऐसे लिखा, फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए, नहीं दोबारा से पढ़ता हूं। फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, लोगों से ये दृष्टांत कहा। ठीक है? अब यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को जो दृष्टांत दिया वो हमारे लिए भी है। दृष्टांत का हेडलाइन क्या है? नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना, यह है दृष्टांत। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास मतलब जाकर या आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, जब भी मैं ना परमेश्वर से डरता हूं ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दी। ठीक है? इस दृष्टांत को आप लोगों ने समझना है क्या है। ऊपर देखो, ऊपर ओ बहन ऊपर देखो, नीचे क्या है? ऊपर देखेगी तो दिमाग में बात बैठेगी ना। जैसे टीवी देखते हैं तो कहां देखते लोग, जो संसारिक टीवी को कैसे देखते हैं? या सामने, सामने ना, तो सामने देखते रहो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कॉन्टिन्यू प्रार्थना, मतलब लगातार प्रार्थना, और हिया दलेरी। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हमारा कोई हालात बना रहता, हमारा मन टूट जाता है, कब होगा, कैसे होगा। ऐसा होता कि नहीं होता लोगों के साथ, इंसानों के साथ? उसके विषय में यीशु हमें समझा रही, खुदा एक प्रार्थना और दूसरा हिया नहीं छोड़ना। ठीक है? और साथ में उसने एक दृष्टांत देकर समझाया। एक न्यायी, न्यायी मतलब जैसे कलेक्टर है, आप मिस, वो भी जो न्याय करता है, आपको समझ आती कि नहीं? न्यायाधीश भी बोलते हैं उसको हिंदी में।
तो वो उसका काम है पूरे, जैसे इधर पंजाब में चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन, 25 गांव उसके नीचे हैं, तो उनके मसले क्या करता है चेयरमैन, हल करता है ना। तो ऐसा ही ये बंदा ऑफिसर था, न्यायाधीश। और ये जो विधवा है, इसका एक केस है किसी आदमी से, और ये जाकर कहती कि वो जो मेरे ऊपर उसने केस रखा है, मेरा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे साथ, या मेरी ज़मीन को हड़प रहा है, ये चीज़ कर रहा है, तो आप मेरा न्याय चुकाकर उससे बचा। लेकिन वो अजीब बंदा था, उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसे बदतमीजी से बात की, क्योंकि वो गरीब है, विधवा है, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसकी उसने नहीं मानी, उसे बदतमीजी से बातें करके भगा दिया, लेकिन वो चलेगी। लिखा यीशु ने ये समझाया, फिर भी वो आती थी उसके पास, वो भगा देता था, बदतमीजी से बातें करता था, फिर आती थी, फिर आती थी, फिर आती थी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में था कि मेरा काम तो इसी ने करना है ना, कोई दूसरा न्यायाधीश तो है नहीं। बोलो, उसका दिमाग में पूरी बात क्लियर थी कि मेरा एरिया में मेरा काम करने वाला कौन है, यही है। तो इसलिए वो चाहे उसे भगा रहा था, गालियां देता था, पुट्ठा सीधा बोलता था, फिर भी उसके पास जा रही थी बार 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 बार। लेकिन वो सोचने लगा, ये कैसी औरत है, ये तो ढीठ है, इतना बोलता हूं मैं, गालियां देता हूं, पुट्ठा सीधा बोलता हूं, फिर भी आ जाती है, मेरा बार बार नाक में क्या करती है, दम करती है। इस चक्कर में ना वो कहता मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट करती, तो मैं इसका काम कर देता हूं। सोचो, ये दृष्टांत है आपके लिए, मेरे लिए। दृष्टांत में क्या समझ आ रही है? अधर्मी भी बदल गया उस चीज में जिसे जिसे वो चाहिए, वो उसने ना तो अपना हियाब छोड़ा, ना जाना छोड़ा, ना अपनी जिद छोड़ी, ना जिससे काम चाहिए था उसकी तरफ अपनी बात को रखना ना छोड़ा। ये तो कलेक्टर है, ये न्यायाधीश है, जिससे हमने अपना काम लेना वो खुदा है, परमेश्वर है। ना तो तुम्हें वो गालियां देगा, ना पुट्ठा सीधा बोलेगा, और तुमसे वो प्यार करता है। प्रॉब्लम हमारी है, हम सेट नहीं है, हमारी लाइफ का जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है अंदर से, और हमें लग रहा है हम तो बने आ रहे हैं, प्रे भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कब होगा। कुछ लोगों तो डाउट 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 क्या करते हैं, गवाही से डाउट, किसी और बात से डाउट, ये डाउट वो डाउट। अब हमें सही से हमारा फोकस नहीं बन रहा। मैं बता रहा था, मैं प्रे कर रहा था, मजा आया आज खूब। आप भी कभी ऐसे प्रे का मजा लेते हो? कभी आपने भी प्रे करके कहा, हाँ मजा आ गया आज प्रे का? ऐसे हुआ आपके साथ? किस किस के साथ हुआ? वो चल हाथ खड़ा कर दो कि जाऊ तड़ा नहीं भी आया थी, नीचे करो हाथ। आप मुझे बताओ, सच्ची आपको कभी ऐसा मजा आया प्रे करके? है आया? तो फिर देखना लाइफ क्या है। हालेलुया। समझ आया ही नहीं समझ आया आपको? परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है सिर्फ चीजों के लिए नहीं है। चीजा जी, आकम जी, प्रे कर दो जी, हैं? कई बार कई लोगों से मिलता हूं ना मैं, उनको समझ भी कम होती है। उनको ये नहीं पता कि आज किसके साथ बात करने का मौका लग गया। मैन ऑफ गॉड के साथ, खुदा के साथ। पापा जी साढ़े आ भी प्रॉब्लम हुई, पापा जी आ भी हालात सारा ही खराब, लो जी देखना कि लो, क्योंकि उनको समझ ही नहीं बेचारों को।
बुद्धि की भी कमी होती है। अरे परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया है। अगर नहीं किया होता तो इतने बड़े बड़े काम कैसे होते। जिस परमेश्वर को हमने पा लिया है वही परमेश्वर है, उसके साथ अब हमने चलना है। समझ आया नहीं समझ आया? तो इन बातों से जो मैं आपको समझा रहा हूं आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैं प्रेयर में रहूंगा क्रूसेड तक यहाँ, तो लोगों को मौका मिलेगा, मैं रोज यहाँ पुलपर पर आऊँगा और कुछ ना कुछ चीज़ें समझाई जाऊँगा और साथ में प्रे पॉइंट समझाता जाऊँगा, ठीक है, ताकि आप मजबूत बनते जाओ। जो यीशु ने कहा वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। यीशु ने कहा लगातार प्रार्थना और हयाब ना छोड़ना चाहिए। ये यीशु ने अपने मुंह से कहा ये वचन। किसने? खुदावंद यीशु ने मुंह से उस समय समझाया। जब वो बंदा बदल जाता है, नीचे देखो क्या कहता है यीशु। 6 में लिखा, प्रभु ने कहा सुनो या देखो इस बंदे को। ऐसे कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। सोच लो, यीशु ने एकदम इस बात के ऊपर लोगों का क्या बनाया? फोकस। यीशु ने कहा सुनो ये अधर्मी क्या कहता है, वो भी मान गया। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते? कितनों को बात समझ आती है? क्या वो न्याय नहीं चुकाएगा? क्या तुम्हारा न्याय नहीं करेगा? करेगा। लेकिन नित्य प्रार्थना और हिया नहीं छोड़ना, हौसला नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना। जो हम चाहते बने रहो। कितनों को बात समझ आती? अपने मुंह के अंगीकार को करो। प्रेयर का मतलब मुंह का अंगीकार है ना। मैं भी प्रेयर कर चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं। जब आप प्रेयर में बैठते हो मेरी बात को याद कर लेना, परमेश्वर आप पक्षपात नहीं करते। खुदावंद आपने अपने दास के द्वारा कहा कि एक फ्लो अंदर काम करता जबरदस्त प्रार्थना में, एक मजा आता है, वो मुझे दे चुके, धन्यवाद। जब आप भी बैठो उस बात को याद करके बोलते रहो परमेश्वर के सामने यीशु नाम से उच्च। जब आप ऐसा करोगे तो अपने आप देखोगे परमेश्वर की पावर को। प्रे का मतलब ऐसे नहीं 10-15 मिनट में प्रभु प्रभु अभी ठीक कर दे, अभी ठीक कर दे प्रभु, आ मुंडा कुड़ी साडा ही अपना इनू ठीक करी, हंसते ही। कुछ लोगों का ऐसे ही है जैसे राशन लिस्ट प्रार्थना है। कैसे? वो राशन लिस्ट नहीं होती है, साबुन सर्फ रिफाइंड दूजा काली मिर्च लाल मिर्च घ्यो लून नमक है, ऐसे राशन लिस्ट। कुछ लोगों की प्रार्थना है ऐसे, अब प्रभु आ कुड़ी भी साड़ी, आ मुंडा भी साड़ा, इनू ठीक करिए, इनू ठीक है, पिता वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, पिता वीजा लगे। बस ऐसे ही प्रार्थना है। कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन। कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन में बढ़ना हमने क्या करना है। जब हम बढ़ गए तो फिर मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। टाइम तो हो गया है, ओवर हो गया है, लेकिन मैं आऊँगा तो अब तो टाइम ओवर भी होंगे, कई चीज़ें होंगी आत्मा में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आंखें बंद करो, जो घरों में बैठे वो भी आंखें बंद करो। ठीक है, आंखें बंद करो और पूरा परमेश्वर के साथ मन लगाओ। ठीक है, हाथों को हिलाकर पूरा बोलो प्रभु, पूरा पूरा। जैसे मैंने कहा था ना कि आप याद करना मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, जैसे तेरे दास प्रार्थना करते हैं उनके अंदर जो फ्लो काम करता है, आप करते हो ये फ्लो से, आपका आत्मा फ्लो से उनके अंदर काम जब करता है तो वो फ्लो जो इतना जबरदस्त होता है मेरे अंदर भी आ चुका है। यस, आप पक्षपात नहीं करते, आप सबके साथ प्यार करते हो। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपका बेटा हूँ। ये प्रार्थना का आनंद, ये प्रार्थना का मजा
मैं भी ले चुका हूं, मैं भी ले चुका हूं, मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ ये कर चुके हो, मैं बढ़ चुका हूं, मेरा परिवार बढ़ चुका है। हम आत्मिक जिंदगी में तेरी आज्ञाओं में, तेरे नियमों में, हर उस बात में जो परमेश्वर आप चाहते हो उस तरफ से हमारी जिंदगी में हो चुका है, उस तरफ से हम कर रहे हैं, तेरी इच्छा में चल रहे हैं, तेरी इच्छा में चल रहे हैं। अब अपनी इच्छा को डाल चुके हो मेरे अंदर। पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ, यहाँ में बढ़ रहा हूँ, सब बातों में बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर ऐसा आपने मेरे साथ कर दिया है। यस 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 यस, ऐसे बोलते जाओ। वो काम कर रहा है परमेश्वर आपके अंदर, उसका आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। आज फ्लो बन रहा है, देखना कुछ फ्लो बनेगा भी। नुब्रो सोकिया ना बाबा 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 लो शकना बाबा बेबी 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 लुब्रो सकना बाबा री सकना बाबा बाबा लिब्रे संग्रा बाबा बरी सकना बाबा बाबा लुब्रो सोकिया ना बाबा बेबी सकना बाबा। वो फ्लो बन रहा है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे साथ होगा। तुम खुलकर प्रार्थना कर पाओगे, रुकावटें नहीं रहेगी, दुर्बलताएं नहीं रहेगी। सारी नेगेटिव चीजों को खुदावंद ने तोड़ कर रखा है। हमारी जिंदगी के ऊपर शैतानी गंदा प्रभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे ऊपर उसका आत्मिक प्रभाव आ चुका है, आ चुका है। बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है। मेरे ऊपर आपका प्रभाव है। यीशु मसीह आपकी प्रभुता है, यीशु मसीह आपकी प्रभुता है, यीशु मसीह मेरे ऊपर आपकी प्रभुता है। मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर तेरी प्रभुता है। किसी नेगेटिव चीज की नहीं, किसी पाप की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं होगी, तेरी प्रभुता है। मैंने तुझे ग्रहण किया है, तू ही है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। तुम्हारा जिंदा होना मेरे लिए एक नया जन्म है। मैं विश्वास करता हूं मसीह में मेरा नया जन्म है, आत्मिक जन्म है, बड़ा जन्म है, आत्मा से भरा हुआ जन्म है। मैं वो हूं, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं बढ़ चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं। रो शाखना यस 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 यस। बोलो अपनी बात को रखो परमेश्वर के सामने जो चाहते हो। नबरो जोकी नबे बेबे लुब्रो संग्र बेबे रोशंदिर बेबे बेबे रोशंद्र बाबा बाबा लिबिर के बाबा बाबा रोशंद्र कर बाबा बाबा लिब्र सकीना बाबा बाबा। उसकी भारी सामर्थ को तुम देखोगे, समझोगे, उसकी जीवन शक्ति को अपने अंदर देखोगे, उसके आत्मा के कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे, अपनी समझ में देखोगे, बुद्धि में देखोगे, अपनी सामर्थ्य में देखोगे। ऐसा खुदाबंद कर चुका है, ऐसा खुदाबंद कर चुका है, ऐसा खुदाबंद कर चुका है, ऐसा खुदाबंद कर चुका है। इन द नेम जीसस, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है। बोलो मैं बढ़ चुका हूं। बीमारियां कुछ नहीं है, यीशु मसीह ने इसे तोड़ा है, ये खत्म है, ये हालात खत्म है। मैं आत्मा की जिंदगी में बढ़ रहा हूं, मैं आज्ञाओं की जिंदगी में बढ़ रहा हूं, मैं पवित्रताई की जिंदगी में बढ़ रहा हूं। जो जिंदगी खुदा ने मुझे यीशु मसीह में दी है, मुझे वो मैं जी चुका हूं, उसमें मैं बढ़ चुका हूं। मैं सबसे पहला दर्जा परमेश्वर आपको दे रहा हूं, मैं प्रायोरिटी आपको दे रहा हूं, पहला स्थान परमेश्वर आपके दे रहा हूं। मैं आपको इतना प्यार करूंगा, परमेश्वर आपके साथ इतना जीऊंगा कि आप अपनी जिंदगी से आपको खुश करूंगा। ऐसा आपने कर दिया है, कर दिया है। ऐसी मेरे ऊपर आपकी ग्रेस काम कर रही है, ऐसा मैं बन चुका है। ऐसी ग्रेस मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आ चुकी है। सब 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 बदल चुके हैं, मेरे फैमिली के लोग सब बचाए जा चुके हैं, सब बढ़ चुके हैं, सब ब्लेस्ड हो चुके हैं, सब पर तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। यस यस यस, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। रोशा खना बाबा 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 लुब्रो साकिना बेबे बेबे ओब्रा साकिना बाबा रिसा कना बाबा रोशंद्र बेबे बेबे रिसा कना बाबा बाबा लोरी संग्रे बेबे बेबे रोशा खना बाबा बाबा रिसा कना बाबा बाबा लिबिर संग्रे बेबे बेबे रोशंद्र बेबे बेबे ओब्रा साकिना बाबा। यस यस, वो फ्लो काम कर रहा है तुम्हारे अंदर, वो फ्लो काम कर रहा है जैसा मेरे अंदर काम करता है। वो कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो ऐसा आपने कर दिया खुदाबंद, ऐसा आपने कर दिया परमेश्वर, ऐसा आपने कर दिया यीशु मसीह के नाम से, ऐसा कर दिया है। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन। सुनो,
मुझे पुलपट पर आए हुए कितना टाइम हो गया, आप अंदाजा लगाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, कितना? नहीं अंदाजा। 10 मिनट, आधा घंटा हो गया है। लगता है तुम्हें आधा घंटा हो गया है? नहीं लगता ना। इसे बोलते हैं ग्रेस, इसे बोलते हैं वो पावर जो काम करती है। जब ये करती है तो घंटों जो होते हैं ना, 2-4 घंटे भी ऐसे मिनट लगते हैं। सच्ची, ये है असली ग्रेस। तुम्हें लग रहा है कि मैं आधे घंटे से यहां खड़ा हूं, ऐसा लग रहा है 10 मिनट भी नहीं हुए। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रही? तो बस ऐसी लाइफ में बढ़ना है। ये स्पिरिट है, स्पिरिट की चीजें। अगर बंदा शरीर से बोलेगा तो लोग बोर होंगे। जब कोई सेवक शरीर से बोलता है तो लोग क्या होते हैं? बोर होते हैं, फ्लो में नहीं आता। ये स्पिरिट है, स्पिरिट। समझ आया? तो इस जिंदगी में बढ़ना है कल से, ठीक है? जो घर में बैठे आ सकते हैं, सुन रहे हैं? घर में वाले उधर घर में बैठे अपने अमृतसर से भी, ठीक है? तो आ जाएंगे कल, देखना। तो परमेश्वर सबको बरकत दे और आपको भी बरकत दे चुका है, ठीक है? तो बने रहना है, मिलते हैं कल। मैं तो प्रे में ही रहूंगा, लेकिन लाइव में मिलूंगा यहाँ पुलपट पर कल फिर, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन।